हेलो, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट सिक्स्थ डिजीज। इससे पहले अपन ने 5 डिजीज को देखा था, बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब सिक्स्थ वन इज द टिटेनस, टिटेनस और लॉक जॉ। इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है इसका देखिए, एक तरफ अपन लिखते हैं डिजीज, ये डिजीज का टाइप है, और दूसरी तरफ इसमें लिखते हैं पैथोजन, मीन्स इसका पैथोजन क्या है, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, कैसे फैलती है ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, और इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब ये जो रिमेनिंग डिजीज है ना, इसको इस टाइप से देखते हैं चार्ट में। तो पहले कौन सी डिजीज है अपनी, लॉक्ड जॉ, और इसी को बोलते हैं अपन टिटेनस, ये पहले डिजीज है। तो देखिए इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन तो है बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। पैथोजन इज द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, ये इसका पैथोजन होता है। अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है टिटेनस का, कैसे फैलता है ये। तो टिटेनस में बेसिकली ये जो फैलने का इसका तरीका है, जैसे आप जनरली ऐसा देखते होंगे जैसे आपको कट लग जाता है, रस्टेड आयरन, रस्टेड आयरन का कट लगने से ये फैलता है, या कहीं बर्निंग हो जाए उससे भी फैल सकता है, मीन्स वुंड एंड वर्न, ये इससे फैल सकता है। यानी ये बैक्टीरिया घाव से अंदर चला जाता है, रस्टेड आयरन कट जाए तो वहाँ से बैक्टीरिया जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं वो देखिए। सिम्टम्स में बेसिकली इसमें टिटेनस में एक तो लॉक्ड जो है, जो वॉलंटरी मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक टर्म इसमें देखते हैं ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस में क्या होता है, जो बैक साइड की मसल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैक मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैक मसल, बैक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है उसको ओपिस्थोटोनस, तो बॉडी झुक जाती है एक साइड में, ऐसे टर्न हो जाती है। इसके अलावा जो फेस रीजन की मसल है, फेस मसल का भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्ट्रेचनिंग ऑफ द फेस मसल इज कॉल्ड राइसस सार्डोनिकस। दूसरा इसका सिम्टम है राइसस सार्डोनिकस। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, राइसस सार्डोनिकस में स्ट्रेचनिंग ऑफ फेस मसल, इसमें फेस मसल स्ट्रेच होने लगते हैं। दूसरा ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है, अब देखिए इसमें बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन अफेक्टेड हो रहा है, जो वॉलंटरी मसल है। ट्रीटमेंट तो अपन जानते हैं ATS एंटी टिटेनस सीरम, ATS एंटी टिटेनस सीरम का इंजेक्शन लगा सकते हैं इसमें, जिसमें बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उस सीरम में। दूसरा इसमें एक वैक्सीन भी लगाते हैं अपन, DPT वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन होता है, टी आ रहा है ना, टिटेनस के लिए वैक्सीन लगा देते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या करता है वो देखिए। ये जो मसल फाइबर होते हैं, इन मसल फाइबर में देखें तो एक्चुअल में टर्मिनल सिस्टर्नी होती है इसके अंदर। इस टाइप से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके फूले हुए पार्ट को बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी। और इन टर्मिनल सिस्टर्नी के अंदर एक प्रोटीन होती है कैल्सीक्विस्टिन, कैल्सीक्विस्टिन प्रोटीन। ये प्रोटीन एक्चुअल में कैल्शियम को होल्ड करती है, होल्ड कैल्शियम को एक्चुअल में क्या करती है, स्टोर करती है, अरेंज करती है, मीन्स होल्ड कैल्शियम आयन।
और कैल्शियम आयन किसके लिए जरूरी होता है? कैल्शियम आयन इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन अब नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी है ये एक्चुअल में इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय द प्रोटीन कैल्सिक्विस्टिन। और कैल्सिक्विस्टिन इस मसल फाइबर ही, इस मसल फाइबर में ये प्रेजेंट होती है इन टर्मिनल सिस्टर्नी। तो टर्मिनल सिस्टर्नी के अंदर कैल्सिक्विस्टिन प्रोटीन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया। इस वजह से कैल्शियम डिसअरेंज्ड हो जाता है और उसके बाद फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन अफेक्टेड होता है, जिसमें जो वॉलेंट्री मसल होती है फेस की उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड राइसस सार्डोनिकस। बैक साइड की जो वॉलेंट्री मसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपिस्टोटोनस। वेरी सिंपल, पहला डिजीज हुआ। नेक्स्ट वन, अब टेटेनस के बाद में जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये नाम सुना है अपन, इसको टीबी कहते हैं अपन, ट्यूबरक्लोसिस इज इक्वल टू टीबी। और इस टीबी का एक नाम और है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज इक्वल टू, इसे कॉच डिजीज भी बोलते हैं, कॉच डिजीज, टीबी ऑल्सो कॉल्ड कॉच, रॉबर्ट कॉच थे ना, उस बेस पे नाम आ रहा है इसका, कॉच डिजीज। अब बताइए इसमें पैथोजन इसका क्या होगा? मीन्स ये तो हो गया डिजीज, अब सेकंड अपन देखते हैं पैथोजन। तो पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा? सब जानते हो, बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम ट्यूबरकुली, क्लॉस्ट्रीडियम ट्यूबरकुली, ये पैथोजन है। तो क्लॉस्ट्रीडियम ट्यूबरकुली एक्चुअल में ये सीक्रेट करता है ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, इससे इसका सीक्रेशन होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बैक्टीरिया का। अब टीबी में अपन जानते हैं इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे इन्फेक्ट होता है, मीन्स मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो मोड ऑफ इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स समझ सकते हैं, जिस पेशेंट को टीबी होती है तो अपन उससे दूर ही रहते हैं या मास्क लगा के जाते हैं अपन वार्ड में, टीबी वार्ड में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। फिर इसके सिम्टम्स क्या आते हैं डिजीज के, टीबी के सिम्टम्स। तो टीबी में अपन देखते हैं कि बेसिकली जो पेशेंट है टीबी, तो जैसे मान लीजिए लंग्स की टीबी है, तो जब पेशेंट खांसता है, कफिंग करता है, तो उसके साथ में ब्लड आता है, तो इसे बोलते हैं हीमोप्टेसिस। सिम्टम्स में पहला होता है ब्लड विद कफ, कफ के साथ में ब्लड आता है, खांसी के साथ में पेशेंट को ब्लड आएगा, ठीक है। इसके अलावा और इसमें इस पेशेंट को क्या होता है, इवनिंग राइज फीवर। इवनिंग राइज फीवर का मतलब है पेशेंट को बुखार जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे बुखार बढ़ता जाएगा इस पेशेंट को। अब तुम जानते हो इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन? ट्रीटमेंट में एक तो अपन वैक्सीनेशन करते हैं, तो बीसीजी वैक्सीनेशन, ठीक, बीसीजी का टीका लगाते हैं अपन टीबी के लिए, और अपने सबसे पहले इसी बीसीजी का टीका लगाया था, बर्थ के टाइम पे ये टीका लगता है, वैक्सीन देते हैं अपन। दूसरा, आजकल आप देखे होंगे टीवी पे एक ऐड आता है डॉट्स। डॉट्स में क्या करते हैं, इसका मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसमें इतना ही याद रखो, और ड्रग कौन कौन सी दी जाती हैं उस पर अपने को नहीं जाना, अपने को प्राइमरली याद रखना है कौन सी डिजीज है और उसका पैथोजन क्या है, किस तरह से वो इन्फेक्ट होता है, फैलता है, और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट क्या है। नाउ नेक्स्ट डिजीज
देखिए अब मान के चलो जैसे अपन ने एक और डिजीज अपन बैक्टीरियल देखते हैं, लेप्रोसी। लेप्रोसी इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, कोढ़। लेप्रोसी में देखा हुआ स्किन पर पैचेज बन जाते हैं और इसमें स्किन अनकॉन्शियस हो जाती है, सुन्न पड़ने लगती है। तो इसका जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या करता है, जो नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स जो इंपल्स लाती हैं मसल को सेंसेशन के लिए, तो वो नर्व्स को थिक कर देता है। इस वजह से मसल तक सेंसेशन नहीं आता। तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, पेशेंट को पेन ही नहीं होता, उसमें घाव बढ़ता जाता है और कभी कभी देखा उसकी उंगलियां टपक जाती हैं, बोलते हैं ना कोढ़ का रोगी है ये, और इसकी उंगलियां धीरे धीरे टपक जाती हैं, गिर जाती हैं और उसको पेन ही नहीं होता है। तो इसकी वजह क्या होती है तो देखिए, तो इसका पैथोजन क्या होगा वो देखें। सबसे पहले लेप्रोसी का पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम, इसका जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। पैथोजन का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसको अपन और देखें। अच्छा, ये फैलता किससे, मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसका मतलब है इस पेशेंट से भी अपने को थोड़ा बचाव करना है बात करते समय, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है। सिम्टम्स इसके देखिए क्या आएंगे इस डिजीज के, लेप्रोसी में। तो लेप्रोसी में हो क्या रहा है बताओ जरा। इसमें एक्चुअल में जो सेंसेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन खत्म होने लगते हैं, सेंसेशन ऑफ मसल। तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, मसल में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। और ये बैक्टीरिया एरोबिक होता है, तो देखा हो पेशेंट हमेशा इसे बांध के रखता है, खुला छोड़ता है तो तेजी से बढ़ता है ये इन्फेक्शन। एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये। और ये ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ मसल होने लगता है। हाइपोपिगमेंटेशन, जो मेलेनिन पिगमेंट है वो कम होने लगता है ऑफ स्किन। तो स्किन में क्या होता है, वाइट वाइट पैचेज बनने लगते हैं, घाव होने लगता है। एक वाइट पैचेज वाली दूसरी डिजीज है वो एल्बिनिज्म में, उसमें एक्चुअल में वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये अलग डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिजीज है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, क्या करें इसके लिए। तो इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं अपन, एक तो लेप्रो, देखिए ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है इससे सीक्रेट होने लगता है लेप्रामिन टॉक्सिन, इससे लेप्रामिन टॉक्सिन सीक्रेट होता है। तो अपन सबसे पहले टेस्ट लगाते हैं, कौन सा, लेप्रामिन टेस्ट। ये प्लस आता है, पॉजिटिव आता है तो समझ लो इसको क्या है, लेप्रोसी है। बाकी दूसरा इसमें अपन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है, इसमें इतना ही ट्रीटमेंट याद रखिए। नेक्स्ट 9th वन, अब देखिए 3 ये हो गई, 5 वो, कुल मिला के 8 डिजीज हो चुकी है। अब अगली डिजीज है जैसे हुपिंग कफ। हुपिंग कफ, इसको कुकर खांसी बोलते हैं, कुत्ते जैसे खांसता है पेशेंट, उसमें गैस्पिंग गैप आता है बीच में खांसते समय। या इसका दूसरा नाम एक और है हुपिंग कफ, और इसको पार्टूसिस भी कहते हैं, पार्टूसिस। तो इसका पैथोजन क्या है बताओ चलो हुपिंग कफ का पैथोजन कौन बताएगा, इसका पैथोजन क्या है, नाम सुना होगा बॉर्डेटेला पार्टूसिस। इस पैथोजन को क्या कहते हैं अपन, बॉर्डेटेला पार्टूसिस। बॉर्डेटेला पार्टूसिस। और ये कैसे फैलता है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है ये भी।
अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं हुपिंग कफ में? हुपिंग कफ में सिम्टम्स देखें अपन तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि गैस्पिंग हुपिंग साउंड पैदा होती है। गैस्पिंग हुप साउंड ड्यूरिंग कफ, खांसते समय बीच में थोड़ा सा गैप आता है, जैसे कि कभी शायद तुमने देखा हो कुत्तों को ये हो जाती है बीमारी, उसमें वो खांसता है तो एक खांसी और दूसरी के बीच में थोड़ा सा आवाज़ पॉज लेती है, हुप साउंड पैदा होती है, सो कॉल्ड हुपिंग कफ, इसलिए इसका नाम हुपिंग कफ है। हुपिंग कफ के अलावा दूसरा इसमें और क्या दिक्कत आती है बेसिकली? अब अच्छा चलो सिम्टम्स तो इतना काफ़ी है। अब इसमें पर्टूसिस, तो अभी देखिए अपन ने एक अभी वैक्सीन लगाया था डीपीटी, तो डीपीटी वैक्सीन कर सकते हैं इसमें, ट्रिपल वैक्सीन, पी माने पर्टूसिस, ये टीका लगाते हैं अपन 3 बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस के साथ साथ में अब चूंकि इसमें इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना होता है पैथोजन, और उसका पैथोजन मीन्स बैक्टीरिया क्या है और उसकी डिजीज क्या है। नाउ लास्ट वन कॉलेरा, ठीक, अगली डिजीज लास्ट है कॉलेरा। तो इसका पैथोजन बैक्टीरिया बताओ क्या है? सबने देखा है विब्रियो कॉलेरी, पढ़ा भी होगा, विब्रियो कॉलेरी, ये इसका पैथोजन है। अब ये फैलता किससे है? सब जानते हो, कॉलेरा जो हैजा, इसको हिंदी में हैजा कहते हैं, बढ़िया वर्ड है हैजा। तो हैजा तुमने देखा हो इंडिया में कब ज़्यादा फैलता है? जब बरसात का सीजन आता है, जैसी बरसात हुई समझ जाओ गटर का पानी पाइपलाइन में आ जाता है तुम्हारे टेप वाटर में और तुम तक आता है फिर। तो विब्रियो कॉलेरी, ये जो अपन इस वाले केस में देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। अच्छा, दूसरा इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? तो जो कॉलेरा होता है इसमें एक तो बहुत ज़्यादा फीवर आता है, हाई फीवर, ठीक, हाई फीवर आता है इसमें कॉलेरा में। हाई फीवर के साथ साथ इसमें डायरिया होने लगता है, बुखार के साथ साथ में डायरिया हो जाता है, मीन्स इसमें दस्त लग जाते हैं डायरिया में, तो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन में पानी की कमी होने लगती है, तो उसकी संकन आई, ड्राई आई बोलते हैं इसको, आंखें सूख जाती हैं, मुंह सूख जाता है, मीन्स ड्राई आई एंड माउथ, और स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं पानी की कमी की वजह से। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं इस पेशेंट को? तो ऐसे केस में तुमने देखा होगा सिंपल अपन देते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। जनरली तुमने देखा होगा टीवी पे बोलते हैं 1 लीटर पानी ले लो, 1 चम्मच 1 स्पून उसमें शक्कर ले लो, शुगर, और चुटकी भर सिंदूर, भाई चुटकी भर नमक डाल के उसको गर्म कर लो, पेशेंट को पिला दो। तो इसमें बेसिकली जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइन में अपन जाके देखें तो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है और इस एपिथेलियम की ये सेल्स हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल एंड वाटर। तो जो सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन के साथ में बाइंड होके जाता है वाटर, दिस इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एपिथेलियम होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियम इंटेस्टाइन की, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको मेंटेन कर देता है कौन? ORS। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो ये जो अपने 5 डिजीजेस देखें जिसमें टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस,
लेप्रोसी, हुपी कफ, कॉलेरा, इसमें अपने को पैथोजन याद रखने हैं। पैथोजन के साथ साथ थोड़ा सा यदि उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन याद हो जाता है तो ठीक है, सिम्टम उसी से रिलेटेड याद हो सकते हैं, बाकी का इसमें ट्रीटमेंट है। ओके, तो ये अपनी बैक्टीरियल डिजीजेज हुई, कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीजेज।